घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। उसका नाम था वीरू। उसकी आंखें तेज थीं, उसके दांत चमकते थे, पर दिल बहुत सीधा था। बाकी जानवर उससे डरते थे। वे कहते, भेड़िया तो हमेशा चालाक और खतरनाक होता है, लेकिन वीरू अलग था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह चाहता था कि जंगल में सब बराबरी से रहें। एक बार जंगल में बड़ी हलचल मच गई। हिरण की टोली चिल्लाने लगी, हमारे बच्चों को किसी ने डराया है। खरगोश बोले, हमारे बिल खोद दिए गए। बंदर चिल्लाए, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं। और सबकी नजर वीरू पर गई। हिरण ने कहा, यह जरूर भेड़िए का काम होगा। बंदर ने गरज कर कहा, हाँ, यही हमेशा मुसीबत लाता है। खरगोश डरकर बोले, इसे सजा मिलनी चाहिए। वीरू हैरान था। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस नदी किनारे सो रहा था। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबने तय किया कि उसे जंगल की सभा में पेश किया जाएगा। सभा में शेर राजा बैठे थे। उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, वीरू, तुम पर आरोप है कि तुमने जंगल में उपद्रव मचाया। तुम्हारा क्या कहना है? वीरू ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैं न्याय चाहता हूं। असली गुनहगार को ढूंढा जाए। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। सब सोचने लगे, न्याय? क्या कभी किसी भेड़िए ने न्याय मांगा है? शेर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। ढूंढो कि असली दोषी कौन है। अगर नहीं ढूंढ पाए तो सजा तुम्हें मिलेगी। वीरू ने सिर झुका लिया। मैं सच को सामने लाऊंगा। अगली सुबह उसने सुरागा ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले वह खरगोशों के बिल के पास गया। उसने मिट्टी सूंघी, बोला, ये तो लोमड़ी के पंजों के निशान लगते हैं। फिर वह हिरण्य के बच्चों के पास गया। उसने पेड़ों की छाल देखी, बोला, ये तो किसी इंसान की कुल्हाड़ी से कटे हैं। बंदरों के पेड़ पर उसने चमकती चीज देखी। वह इंसानी बोतल का ढक्कन था। वीरू की आंखें चौड़ी हो गईं। तो असली खतरा इंसान है। लेकिन यह साबित करना आसान नहीं था। जानवरों को इंसान दिखते नहीं थे। वे बस डर से छुप जाते। वीरू ने योजना बनाई। उसने बंदरों से कहा, तुम ऊंचे पेड़ों पर नजर रखो। उसने तोतों से कहा, तुम आसमान से देखो। खरगोशों से कहा, तुम जमीन के सुरागा ढूंढो। सब हिचकिचाए, पर वीरू बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो सच सामने आएगा, और अगर सच सामने नहीं आया तो तुम हमेशा गलत इंसान को सजा दोगे। धीरे धीरे सब मान गए। दूसरे दिन तोतों ने चिल्लाकर कहा, देखो, इंसान आ रहा है। बंदरों ने ऊपर से देखा। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। खरगोशों ने उनके भारी कदमों के निशान पकड़े। वीरू दहाड़ते हुए सामने आया। इंसान डर कर भागे, पर उनके पीछे पीछे वीरू और बाकी जानवर भी दौड़े। जंगल की सीमा पर उन्होंने इंसानों का ठिकाना देखा। वहां लकड़ियां ढेर की हुई थीं। जानवरों के बिल खोदे गए थे। हिरणों के रास्ते पर जाल बिछाए गए थे। वीरू ने कहा, यही है असली गुनहगार। सब जानवर दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि भेड़िया दोषी है, लेकिन सच तो कुछ और था। तीसरे दिन वीरू ने यह सब सबूत लेकर सभा में पहुंचाया। उसने मिट्टी के पंजों के निशान दिखाए, पेड़ों की कटाई का निशान दिखाया, इंसानी बोतल का ढक्कन दिखाया। शेर राजा गहराई से सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, वीरू, तुम सचमुच निर्दोष हो। तुमने साबित कर दिया कि इंसान ही हमारे जंगल का असली दुश्मन है, और तुमने हमें न्याय दिलाया है। सभा गूंज उठी। सब चिल्लाए, वीरू की जय। हिरण्य बच्चे उसके पैरों से लिपट गए। खरगोशों ने कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। बंदरों ने झुककर कहा, तुम सच्चे न्याय प्रिय हो। वीरू मुस्कुराया। उसने कहा, अब समझे? न्याय तब होता है जब हम सब मिलकर सच्चाई ढूंढते हैं, न कि किसी पर अंधा आरोप लगाते हैं। उस दिन से वीरू जंगल का न्याय रक्षक कहलाने लगा। जब भी कोई मुसीबत आती, सब कहते, वीरू से पूछो, वही सच बताएगा। जंगल में अब शांति लौट आई। इंसानों ने भी डर कर आना बंद कर दिया, और वीरू ने सबको सिखाया कि भेड़िया हमेशा खलनायक नहीं होता। कभी कभी वही सबसे बड़ा न्यायप्रिय हो सकता है। कहानी का राज यह था कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि सच और न्याय के लिए खड़े होने में है। और जो सच के साथ खड़ा होता है, वही असली हीरो कहलाता है।